रेस्पेक्ट इंसान की लाइफ का सबसे जरूरी और वैल्यूएबल हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए रेस्पेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता और वहीं कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि रेस्पेक्ट कैसे करवानी है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा डार्क साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक जिनकी मदद से आप बहुत इजीली किसी से भी अपनी रेस्पेक्ट करवाना सीख सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप सेइंग सॉरी। बात बात पर सॉरी कहकर हम अपनी रेस्पेक्ट की धज्जियां खुद उड़ा देते हैं। मोस्टली केसेस में हम बहस और लड़ाई से बचने के लिए माफी मांग लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये एक स्मार्ट मूव है। मैं भी अपनी एनर्जी और टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक काम आती है, लेकिन इसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेना आपकी रेस्पेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सामने वाले इंसान से आपकी सोच मैच नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप माफी मांग कर पीछे हट जाओ। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आर्ग्यू करना जरूरी है, लेकिन अगर आप गलत हो तो आपको सॉरी बोलना भी जरूरी है। ये ट्रिक आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाती है और सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 2, डोंट अलाउ समवन टू कट यू ऑफ। प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जब आपको कोई इंटरप्ट करता है या आपकी बात को काटता है तो चुप हो जाना पोलाइटनेस है, लेकिन जब अपनी बात को बीच में ही छोड़कर उस इंसान को बोलने देते हो तो इंडिकेट करता है कि आपकी बात की वैल्यू उस इंसान की बात से काफी कम है। उनके ओपिनियन को आपने ऑलरेडी वैल्यू दे दी है और ऐसा करना आपकी रेस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात को ओवरलैप करने लग जाओ, पर एटलीस्ट हमेशा अपनी बात को कंप्लीट करके एक हाई पॉइंट पर खत्म करना जरूरी होता है। ये हमें बताता है कि आपकी बात की वैल्यू उस इंसान से ज्यादा है। तो अगर तुम किसी भी ग्रुप में रेस्पेक्ट पाना चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम ग्रुप कन्वर्सेशन में अपनी बात कंप्लीट करने के बाद शांत होना, चाहे कोई कितना भी इंटरप्ट करे। नंबर 3, डोंट रिएक्ट इम्पैसिवली। हर कंडीशन में सभी लोगों का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सेम अचीवमेंट पर आपके मम्मी और पापा का रिएक्शन अलग होता है, तो आप इस सोसाइटी में किसी भी बात पर कैसे रिएक्ट करते हो ये आपको लाइकेबल बनाता है। इमोशनल और सेंसिटिव लोग ज्यादा इम्पैसिवली रिएक्ट कर देते हैं। कई कंडीशन में इमोशनल होकर रिएक्ट कर देना आपको लाइकेबल तो बना सकता है, लेकिन आपकी रेस्पेक्ट नहीं बना सकता। जितना हाई इमोशनल कंट्रोल वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को पता होता है एक्साइटिंग मूवमेंट और इमोशनल मूवमेंट पर कैसे रिएक्ट करना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा जरूरी नहीं होते। नंबर 4, डोंट फेक इट। बोला जाता है फेक इट टिल यू मेक इट। ये लो वैल्यू मोटो आपकी पर्सनैलिटी को बुरा बना देता है। चीजों को फेक करने के लिए लोग अपने फ्लॉज और वीकनेस को छुपाना शुरू कर देते हैं। अपनी वीकनेस को छुपाकर रेस्पेक्ट तो ली जा सकती है, पर वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलती। और जब वो वीकनेस सामने आती है तो ना कि सिर्फ उसकी कमियां दिखाई देती है, बल्कि उसकी झूठी पर्सनैलिटी से भी पर्दा उठ जाता है और ऐसे में उसकी एक्चुअली अच्छाई भी काम नहीं करती और वो अपनी रेस्पेक्ट खो देता है। लेकिन जब आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके उसे इम्प्रूव करते हो तो आपकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ती है और लोग आपको पसंद भी करने लगते हैं। नंबर 5, स्टैंड बाय योर वर्ड। कई बार हम किसी भी इंसान को देखकर अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि ये वेल ड्रेस्ड है तो इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, और जैसे ही वो बोलना शुरू करता है हमें पहली मीटिंग में ही समझ आ जाता है कि वो कितना स्मार्ट है। कम बोलने वाले लोग, उनके ओपिनियन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है ज्यादा बोलने वाले लोगों से। जस्ट लाइक 100 सुनार की एक लोहार की। ज्यादा बोलना आपके ओपिनियन को अंडर वैल्यू कर देता है, लेकिन कम बोलने वाले लोगों के ओपिनियन को और उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुना जाता है और उनको प्रॉपर वैल्यू दी जाती है। और जो इंसान कम बोलता है वो अपनी बात को बोलने के बाद उसे फॉलो भी कर पाता है, लेकिन वही इंसान अगर ज्यादा बोलता है तो वो बोलने के बाद खुद ये भूल जाता है कि उसने क्या बोला था। तो आपको सिर्फ उतना ही बोलना है जितना जरूरी हो। तो ये थी वो डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक जिन्हें अगर तुम फॉलो करते हो तो कोई भी इंसान तुम्हारी इज्जत करने लग जाएगा और तुम्हें पसंद भी करेगा। अगर वीडियो पसंद आई है और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।